Assalamu alaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन करंटली $82,500 के करीब ट्रेड हो रहा है। मार्केट 4 दिन पहले जब 90 राइट अराउंड इस एरिया में थी, मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक ट्रैप सेट होने वाला है एंड प्लीज मेक श्योर टू अवॉइड इट। मैंने उसी वक्त आपको बता दिया था कि मार्केट इज गोना गो डाउन और इस एरिया से मार्केट ने लो लगाना है, जो कि मार्केट ने एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मार्केट ने एक 80,000 के करीब एक लो लगाया और मार्केट वहां से बाउंस बैक किया। तो ये वाली चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि मार्केट में दिस इज गोना हैपन, तो ट्राई टू अवॉइड डूइंग द ट्रेड ड्यूरिंग दिस टाइम, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। मैंने उस लेवल से उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं की है क्योंकि आई न्यू मार्केट इज गोना गो डाउन। बट दैट डजंट मीन मार्केट में अगर वॉल्यूम और बाकी चीज़ों को भी देखें तो मार्केट में वॉल्यूम और चीज़ें काफ़ी लो थी, तो मार्केट इज गोना गो डाउन फॉर श्योर, जो कि मुझे एक आइडिया था। क्योंकि कपल ऑफ थिंग्स यू नीड टू नो राइट। सबसे पहले अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे आए तो मार्केट ने व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, हमारा पहला लो यहाँ लगा था राइट। तो मार्केट ने इस लो से भी नीचे लगाना था, व्हिच वाज सपोज्ड टू बी दिस गाय एज वेल। लेकिन व्हाट हैपेंड कि इस लो से नीचे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करनी थी, जो कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इज वेल। मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की एंड मार्केट इज गोना गो अप। नाउ मैं अब आपके साथ इसके एनालिसिस करता हूं ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट एग्जैक्टली कहां जा रही है। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक एज वेल, ताकि आपके साथ में ये एनालिसिस शेयर कर सकूं। नाउ कमिंग बैक टू एनालिसिस, और इसके लिए मैं इस चार्ट पे हम आते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे। सो कपल ऑफ थिंग्स राइट, अगर हम देखें हम अप साइड की रिजेक्शन को राइट, अगर हम ट्रेंड को समझे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, तो मार्केट में करंटली ये वाला ट्रेंड चल रहा है कि मार्केट में अप साइड पे market is gonna go right. So market is gonna, let me close this guy for a second ताकि आपको समझ आ सके कि मार्केट में हो क्या रहा है। अगर मार्केट में हम टॉप साइड पे रिजेक्शन देखें तो is this guy right, which is pretty much close to here. So and I'll show you in a second कि मैंने ये वाला एरिया क्यों हाईलाइट किया ताकि आपको समझ आ सके। अगर हम डाउन साइड पे देखें राइट, तो डाउन साइड पे टेक्निकली हमारी सपोर्ट तो ये वाली बनती है जो कि मार्केट ने ऑलरेडी तोड़ दी है। मार्केट ने ये वाली सपोर्ट जो है, इनफैक्ट लेट मी फिक्स दिस गाय। सो मार्केट ने ये वाली सपोर्ट जो है इसको तोड़ दी है, लेकिन दिस कुड बी अ लिक्विडिटी हंट जो कि मार्केट में पॉसिबली लग सकता है। एंड द रीजन, देयर आर कपल ऑफ रीजन व्हाई आई वांटेड टू शेयर दिस पैटर्न विथ यू इज, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा CME गैप राइट। अगर हम मार्केट में CME गैप एंड एवरीथिंग, लेट मी गेट रिड ऑफ दिस गाय, ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट में ये वाला CME गैप जो कि हमने पहले हाईलाइट किया था, ये वाला एरिया राइट, ये मार्केट ने यहाँ से ऑलरेडी फिल कर चुका है ऑलरेडी। लेकिन सो फार मार्केट में अगर हम देखें राइट, सो 85-86,000 के करीब करीब वर्सेस मार्केट इस वक्त जहां मौजूद है, यहाँ पे एक अनदर CME गैप फिल हो चुका है, जो कि बताता है कि मार्केट इज गोना कम अप 90%। इज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन इज कि CME गैप वगैरह फिल होते हैं मार्केट में राइट, तो दैट समथिंग हैपेंस। सो मार्केट इज गोना कम अप टू दिस लेवल इवेंचुअली। आई एम नॉट सेइंग कि ओवरनाइट मार्केट यहाँ पहुंच जाएगी, नो नॉट एट ऑल। लेकिन मार्केट में ये वाले मूव लग सकते हैं ताकि आपको पता हो कि मार्केट एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जा रही है। सो सबसे पहले हम आते हैं CME गैप पे। सो पहला चीज़ हमें कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट में CME गैप है, इज प्रीटी मच क्लोज टू बिटवीन हियर एंड हियर। सो मार्केट नो मैटर व्हाट हैपेंस राइट, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बेसिस पे देखें तो एक लंबी कैंडल तो बनी, लेकिन दिस वाज द वीकेंड एज वेल, व्हिच इज द रीजन व्हाई यूजुअली व्हाट हैपन इज मैं वीकेंड पे ट्रेड अवॉइड करता हूँ 100%, ताकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कुड गो अप कुड गो डाउन एज वेल राइट। तो मार्केट ने बाउंस बैक करना होता है प्री फ्राइडे वाली मार्केट की तरफ, इवेंचुअली मार्केट उसी तरफ आ जाती है, जो कि एग्जैक्टली व्हाट हैपन। इफ यू नोटिस कि प्राइस थोड़ा थोड़ा करके इज गोइंग अप एज वेल राइट। सो अगर हम रिजेक्शन एरिया को देखें तो मार्केट में पहली रिजेक्शन तो हमारी यही वाला एरिया बनती है, दिस गाय एज वेल, जो कि पहले हमारी सपोर्ट थी, इस वक्त इज गोना बी वर्किंग एज अ रिजेक्शन एज वेल, जो कि यहाँ इसी ट्रेंड लाइन से मीट होती है। तो दिस वुड बी नथिंग बट अ लिक्विडिटी हंट, जो कि मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की। और रफली अगर हम लिक्विडिटी की बेस पे ही देखें तो रफली अबाउट 620 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी हंट हुई है मार्केट में, ऑफ अबाउट मेनली जिसमें सारे लॉन्ग वाले लिक्विडेट हुए। और अगर हम 1 आवर की बेसिस पे देखें राइट, तो इफ यू नोटिस मार्केट इस वक्त शॉर्ट वालों को बिजी है लिक्विडेट करने में। सेम थिंग एज वेल
ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे कि शॉर्ट वाले ज़्यादा लिक्विडेट हो रहे हैं एज कम्पेयर टू द लॉन्ग वन एज वेल, क्योंकि मार्केट में लोगों ने जब यहाँ मार्केट देखा दे एक्सपेक्ट मार्केट टू गो डाउन इस एरिया पे, लेकिन मार्केट वहाँ से बाउंस बैक किया और मार्केट अपसाइड की तरफ आई। तो ये वाले सर्टेन एरियाज होते हैं जिसको आपने नज़र रखनी होती है ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट किस तरफ जा रही है। अब नाउ कमिंग बैक टू आवर एनालिसिस, सो लाइक आई सेड, पहली चीज़ तो मैंने आपको सीएमई गैप बता दी। दूसरी चीज़, अगर आप बेस्ड ऑन लिक्विडिटी को देखें, एंड लेट मी रिफ्रेश दिस गाय ताकि ये चार्ट आपको समझ आ सके कि इसकी बेसिस पे, तो इफ़ यू वर टू नोटिस राइट, अगर आप नोटिस देखें जैसे ये लोड होता है, यू विल नोटिस एज वेल एंड यू विल रियलाइज कि मार्केट में जितनी लिक्विडिटी पड़ी है इज गोना बी ऑन दी अपसाइड एज वेल, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं है, लोग इस वक्त करंटली शॉर्ट करने में बिजी हैं बीटीसी को, लेकिन यू हैव टू कीप एन आई आउट ऑन लिक्विडिटी हंट राइट। सो अगर आप इस वाली बिग टाइम जो कि हमारा बिगेस्ट चंक है ऑफ लिक्विडिटी अगर आप देखें मार्केट में, इस राइट अराउंड 85,400 करीब करीब, जो कि मैंने आपके साथ ये वाला एरिया मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। तो मार्केट इस वाले एरिया, इस रिजेक्शन लाइन के करीब करीब मार्केट यू गोना सी in maybe tonight, overnight, or maybe tomorrow as well, right? So within a day or two, market is going to come up और ये वाली सारी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी। अगर हम आते हैं 3 डे टाइम फ्रेम की बेसिस पर, राइट, बेस्ड ऑन जस्ट प्योरली ऑन द लिक्विडिटी और उसके अलावा कुछ नहीं, तो यू वुड नोटिस कि मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ द लिक्विडिटी है राइट, इज राइट अराउंड $87,000। एंड वेयर डू यू सी कि मैंने अपनी रिजेक्शन कहाँ किस एरिया में बनाई, क्योंकि दीज आर ऑन आवरली टाइम फ्रेम, तो मार्केट इज गोना कम अप टू दिस राइट अराउंड हियर राइट, मार्केट इसी एरिया में आएगी। अगर हम देखें बेस्ड ऑन कपल ऑफ अदर थिंग्स राइट, जो कि इंपॉर्टेंट होता है आपको, अगर हम देखें एंकर्ड वी वैप की बेसिस पे राइट, मार्केट अप थी, तो अगर मैं इसकी बेसिस पे देखूं तो वेयर डू यू सी राइट, एंकर्ड वी वैप ने भी आपके साथ वही वाला एरिया हाईलाइट किया है, द एरिया दैट आई जस्ट टोल्ड यू बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी एज वेल। सो मार्केट is bound to come up eventually, market is not going to go down क्योंकि डाउन साइड की लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है मार्केट से। सो मार्केट इज गोना कम अप। सेकेंड थिंग, अगर हम देखें बेस्ड ऑन वॉल्यूम प्रोफाइल की बेसिस पे राइट, सो हमने क्या करना है, बेसिकली लो साइड को हाईलाइट किया, टॉप साइड को हाईलाइट किया, वीडीसी राइट। अगर आप देखें बेस्ड ऑन दिस गाय राइट, अगर हमारा वैल्यू एरिया लो देखें इस राइट अराउंड $85,000। सो पहली चीज कंफर्मेशन के मार्केट में जो वॉल्यूम है इज सो फार इज लोअर विच आई अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम वीकेंड से बाहर आ रहे हैं, तो इवेंचुअली मार्केट इज गोना बी लोअर एज वेल। और सीएमई गैप वंस एवरीथिंग वुड फिल आउट, जो कि रफली अराउंड 86,000 है, तो मार्केट के वैल्यू एरिया हाई से अबव होंगे। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लें, नो नॉट एट ऑल। हम वेट करेंगे मार्केट टू कम अप टू दिस लेवल, ताकि ये वाला एरिया जो हमारा है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, एग्जैक्टली द मेन एरिया जहाँ पे क्लस्टर ऑफ वॉल्यूम है, मार्केट उस वक्त तक नहीं जाएगी, तब तक हम देखेंगे कि मार्केट में रिएक्शन क्या आता है और उसकी बेसिस पे हम लॉन्ग के ट्रेड लेंगे। लेकिन हमारा वैल्यू एरिया हाई इज राइट अराउंड है $93,000 पे। तो सो फार अगर हम डे टाइम फ्रेम की बेसिस पे आए, तो मार्केट ने ये वाली जो सपोर्ट वाली हमारा एरिया था, दिस सपोर्ट एरिया, मार्केट इस एरिया से इस वक्त नीचे है $87,000 से। तो जब तक हमें हमारे पास यहाँ से ह्यूज वॉल्यूम से हमें मार्केट ऊपर की तरफ नहीं मिलती, हम लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वी आर हियर इन द मार्केट टू मेक मनी, हम मार्केट में पैसा देने नहीं आए। couple of other things, again if I were to come back on a longer on a 1 hour time frame की बेसिस पे, अगर मैं Fibonacci के टारगेट देखूं राइट, बेस्ड ऑन दैट मार्केट ने हाई लगाया एंड लो लगाया, तो आप Fibonacci के अगर टारगेट देखें बेस्ड ऑन Fibonacci गोल्डन पॉकेट एरिया, तो मार्केट का Fibonacci एरिया इज राइट ऑन द अपसाइड एज वेल, विच इज प्रीटी मच क्लोज टू जो मैंने आपके साथ अभी मैंने आपके साथ एरिया हाईलाइट किया था, प्योरली बेस्ड ऑन लिक्विडिटी एज वेल। तो यस, मार्केट इज गोना कम अप इवेंचुअली, और मार्केट इस एरिया को रिक्लेम करेगी, ये वाला जो होल एरिया है राइट, तो मार्केट इज गोना कम अप एज वेल। अनदर थिंग, इफ इट्स वेरी वेरी क्रूशल राइट, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ सके, अगर हम देखें बेस्ड ऑन प्योरली ऑन रीसेंट ट्रेंड में राइट, तो मार्केट ने क्या किया, बेसिकली एक हाई लगाया, एक लो लगाया, और मार्केट ने हाई लगाया एज वेल राइट। सो अगर हम Fibonacci का दूसरा टारगेट देखें, which is what I am showing it to you, right? तो market is gonna come up to again same $86,000 area, जो कि pretty much highlight करता है
जो मैंने आपके साथ अभी लिक्विडिटी मैंने आपके साथ मार्केट में जो लिक्विडिटी एरिया है मैंने आपके साथ शो किया था, जो कि राइट प्रीटी मच क्लोज टू इज अराउंड $85,400 के करीब। तो यस, ये हमारे पास चौथी कंफर्मेशन है कि यस मार्केट इज गोना गो अप टू दिस एरिया एज वेल, और मार्केट यहाँ से जाके ये वाली एरिया को लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। कपल ऑफ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपके साथ शेयर करनी है, व्हिच इज वेडनेसडे को कोर सीपीआई एंड पीपीआई डेटा आना है, थर्सडे को एज वेल। सो मार्केट में ये वाला एरिया डिफाइन करेगी, ये वाली न्यूज़ सो फार डिफाइन करेगी कि मार्केट किस एरिया में जाती है, क्योंकि मार्केट इज गोना कम अप। और उसके बाद हम वेडनेसडे थर्सडे को देखेंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है, उसकी बेस पे ट्रेड लेंगे कि अगर ये न्यूज़ बुलिश है तो वी वुड सी मार्केट राइट अप टू हियर एज वेल, राइट। इजीली हम 90,000 के एरिया को बिटकॉइन इजीली क्लेम कर लेगा ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एज वेल। तो हमारे पास इन चीज़ों पे नज़र रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि हमें पता चल सके और हमारे एनालिसिस और हमारे ट्रेड क्रिएट हो सके, हमारी 100% करेक्ट हो सके। सो फार यस इट अपीयर्स द बिटकॉइन वाज बेरिश, लेकिन नो, बिटकॉइन इज नॉट बेरिश एट द मोमेंट। बिटकॉइन इज इन फैक्ट इज गोना बी बुलिश एज वेल, क्योंकि अगर हम आए अगेन ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम की बेसिस पे, एंड लेट मी गेट रिड ऑफ everything as well, right? So let me get rid of all the drawings and everything. अगर हम आए राइट, सो फार हम मार्केट को अंडरस्टैंड करें, प्रोवाइडिंग हम इस एरिया से अगर हम अबव हैं, विच इज़ दिस सपोर्ट एरिया एज वेल, राइट, क्योंकि आई अंडरस्टैंड मार्केट में यहाँ पर भी अभी एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन मार्केट इज नॉट गोना कम डाउन टू दिस लेवल एट ऑल, विच इज़ व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल वर थिंकिंग कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट नीचे आएगी और मार्केट इज गोना क्लेम दिस एरिया एज वेल, क्योंकि मार्केट में इस वक्त यहाँ पर ये गैप मौजूद है somewhere between this week and this guy as well, right? So मार्केट में ये वाले एरिया तो मौजूद हैं। so far मार्केट ने विक लगाई, लेकिन उस विक से हमारा सपोर्ट एरिया इज राइट अबव इट। और अगर हम बेस्ड ऑन EMA देखें, प्योरली बेस्ड ऑन EMA, राइट, व्हिच आई एम गोना शो टू यू, लेट मी शो टू यू, राइट। अगर मैं प्योरली बेस्ड ऑन अपनी EMA देखूँ, उसकी सेटिंग करूँ, इफ आई एम गोना कम बैक टू EMA की सेटिंग पे, और मैं सिर्फ सो फार शो करूँगा EMA 50 को, नथिंग एल्स, राइट। अगर हम देखें बेस्ड ऑन EMA 50 की, तो मार्केट EMA 50 से अबव ट्रेड हो रही है। So yes, we are still bullish, guys. We are still bullish on the Bitcoin, unless like I said, $72,000 के करीब मार्केट चली जाती है, तो द होल पैटर्न एंड एवरीथिंग और सारी चीज़ें हमारे साथ जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, वो सारी चीज़ें इनवैलिडेट हो जाएंगी। लेकिन आई डोंट थिंक द मार्केट इज गोना गो डाउन टू दिस लेवल, मार्केट इज गोना गो अप, और मार्केट ये वाले सारे एरियाज को क्लेम करेगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गो एड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।